हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है एंड हम ये भी सीखेंगे कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ऐसा इनर मॉर्फिज्म जो कि ग्रुप टू ग्रुप हो, यानी सेम ग्रुप में हो। आइसोमॉर्फिज्म में हम क्या करते थे? बाइजेक्टिव प्लस हम ऑपरेशन प्रिजर्व करते थे, है ना। हम ये प्रूफ करते थे कि ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बोल देते थे कि ये हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। वहां पे जो फंक्शन होता था वो किसी भी और ग्रुप में हो सकता है। दो ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते थे। सेम वाली कंडीशन को यहाँ पे हम ऑटोमॉर्फिज्म कह रहे हैं, यानी उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ऑटोमॉर्फिज्म, और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये हमारा फंक्शन है जो सी टू सी में डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? एडिशन ऑपरेशन एक हमारा हो गया है। फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है वो ऐसा डिफाइन किया है जो प्लस को माइनस में चेंज कर दे रहा है, यानी कि कॉन्जुगेट। अब ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? देखो, a प्लस बी आई जो हमारा है वो हमारा कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर रहा है, यानी डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए जो हमारा ये नंबर आ रहा है ये एक्चुअली में है क्या? ये a प्लस माइनस बी आई है, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो डोमेन से है, जो आउटपुट आ रहा है वो को डोमेन से है। तो इसका मतलब मैपिंग सही हो रही है, वेल डिफाइंड है। सेकेंड चीज, 1-1 प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है, एंड हमें प्रूफ करना है कि ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशंस किससे रिलेट कर रही हैं? आइसोमॉर्फिज्म से। आइसोमॉर्फिज्म जो कंडीशन प्रूफ करते थे वो सेम कंडीशंस ऑटोमॉर्फिज्म में भी प्रूफ करेंगे। फर्क यहाँ पे आता है कि ये सेम ग्रुप पे होता है, वो डिफरेंट ग्रुप में भी हो सकता था, ये डिफरेंट ग्रुप में नहीं होता है। तो 1-1 कैसे प्रूव करेंगे? मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1-1 के लिए बेसिकली क्या करते हैं, 5x अगर 5y के बराबर है तो x इक्वल टू भी y होगा। ये चीज होती थी, ये बताता था। तो यहाँ पे 5a प्लस बी आई कर दिया, जो कि हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आई कर दिया। अब हमें ये लाना है, क्या लाना है कि ये a प्लस बी आई इक्वल टू सी प्लस डी आई हो जाए। कैसे आएगा? देखो, फंक्शन की वैल्यू पुट करो। यहाँ फंक्शन क्या करता है? प्लस को माइनस चेंज कर दिया, प्लस को माइनस चेंज कर दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली में होता क्या है? ये जो होता है वो रियल पार्ट होता है, ए वाला, और सी वाला रियल पार्ट होते हैं। बाकी बी आई और डी आई इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब ये ऐसे इक्वल हो जाता है ना, तो हम ये लिखते हैं कि रियल वाला रियल के बराबर है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के बराबर है, यानी बी आई इक्वल टू डी आई हो जाएगा, यानी कि बी इक्वल टू डी हो जाएगा। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, क्योंकि प्लस ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1-1 तो हो गया। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब है कि अगर दो डोमेन है तो फॉर y बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट सम x, ऐसा x इसमें एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या करेगा, जिसके लिए 5x इक्वल टू y हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम, एक मिनट, यहां पर हम अगर y इक्वल टू सी प्लस डी आई है, ठीक है, सी प्लस डी आई है, तो इसके लिए एक ऐसा x भी एग्जिस्ट कर रहा है, सी माइनस डी आई, है ना, जिसको जब इसमें हम पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? y मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है? देखो, जब यहाँ पे आप इसको पुट करोगे तो इसको कैसे ले सकते हो? आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, और ये प्लस को क्या चेंज कर देता है? फंक्शन माइनस चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या आ गया? सी माइनस डी आई, सॉरी ये हटा देंगे, सी माइनस डी आई, यानी कि प्लस डी आई। तो इसका मतलब है ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए सी प्लस डी आई हो जाएगा। तो ये वाई आ गया। तो इसने क्या प्रूफ कर दिया कि फॉर वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट, जब हम एक्स में इसको पुट करते हैं, एक्स इसको पुट करते हैं तो वाई मिल जाता है। तो इसका मतलब सर्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सर्जेक्टिव है। सेकेंड चीज ये देखो, हमें ये देखना है कि ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? पहले देखेंगे ऑपरेशन क्या है। यहाँ पे ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया एडिशन का। तो इसका मतलब है हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो दो नंबर लेंगे, उनके बीच में हम क्या करेंगे? 5 फंक्शन ऐसे लगाएंगे,
और फिर इसको हम ये देखेंगे कि ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैसे ये देखा जाता है, यहाँ पे पहली बात तो ऐसे आप लिख दोगे, उसके बाद यहाँ पे बीच में ऑपरेशन लगाओगे। फाई किसके किसके बीच में है, सी टू सी के बीच में। इसका ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। फिर यहाँ पे इसका ऑपरेशन देखा जाता है, इसका क्या ऑपरेशन है, प्लस का है, तो प्लस लगा दो। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया आपने, क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस सी, ये एक साथ, फिर यहाँ पे बी प्लस डी आई। उसी तरह यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस चेंज कर देगा। तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आई इक्वल टू, अब इसको देखो, ये फंक्शन इसको क्या करेगा, प्लस को माइनस चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा, प्लस को माइनस चेंज करेगा तो क्या होगा, सी माइनस डी आई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आई, सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। तो इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन हो गई ना, पहली वाली ये 1 वाली, सॉरी, फिर उसके बाद क्या हमारा ऑन टू है, फिर हमारा ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये सेम ग्रुप में हो रहा है। सी सेम ग्रुप है तो इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म भी कहेंगे, तो ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे पूछा जाए हमसे शो करो कि क्या ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हमारा ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में बताता हूँ आपको, जो अभी तक हम लोग ऑपरेशन प्रिजर्व का नाम चिल्ला रहे थे, वो एक्चुअली में होमोमॉर्फिज्म होता है। तो होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि हमारा जो कुछ इस तरह से, जो अभी आप देख रहे थे इतनी देर से, वो हमारा क्या होता है, हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है। जहाँ पे ये जो होता है ना ऑपरेशन, वो कहाँ से आता है, पहले वाला जो ग्रुप है उससे, और ये ऑपरेशन दूसरे वाले ग्रुप से आता है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इस ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मान लो, इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मान लो, तो बताओ क्या इसके लिए ये होगा, ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज को देख लेते हैं ना करके। ए प्लस बी आई मल्टीप्लाई करते हैं सी प्लस डी आई से 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी आई मल्टीप्लाई 5 सी प्लस डी आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी आई, ठीक है। ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे ऐसे होता है, ए सी होगा, फिर यहाँ पे होगा बी सी आई, फिर यहाँ पे ए डी, फिर यहाँ पे क्या होगा, बी डी आई। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 ए सी प्लस ए डी प्लस यहाँ पे होगा बी सी प्लस बी डी आई, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे ये फंक्शन है क्या करेगा, इसको प्लस को माइनस चेंज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी आई। तो बेसिकली होता क्या है ना, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो ए किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सी से, बी जो होता है, एक मिनट, ये क्या हो गया, ए सी ए से मल्टीप्लाई हुआ, सी से मल्टीप्लाई हुआ, सी से मल्टीप्लाई हुआ, सी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी डी से मल्टीप्लाई हुआ, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए डी कहाँ गया गलती हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई से नहीं किया मैंने, मेरे को ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर सी को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहाँ पे डी आई होगा, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बी डी आई स्क्वायर, यानी माइनस का ही आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस ए डी, ठीक है, बी सी प्लस ए डी। हाँ तो थोड़ा सा है, ठीक है, बस ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम की इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्लस से माइनस कर देता है, और ये क्या हो गया, ये हमारा ए डी हो गया, ओके। अब सिमिलरली यहाँ पे करो, ये प्लस जो होगा वो माइनस चेंज हो जाएगा ना,
तो ये क्या होगा, a माइनस बी आई, मल्टीप्लाई करो उसको किससे, c माइनस डी आई से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी आई, फिर ए डी आई, फिर माइनस बी डी आई स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, प्लस का आई स्क्वायर था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी, फिर यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या आएगा, यहाँ पे ए डी आई, ए और डी, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा ना, तो यहाँ पे क्या माइनस एकदम कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी सी प्लस ए डी आई। तो ये देखो ये और ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। हाँ बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करना, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने शो कर दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो रहा है। अब ऑट जी क्या होता है ये समझते हैं। ऑट जी का मतलब होता है, ये एक्चुअली में सेट होता है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस इन जी। तो जी में जितनी परम्यूटेशंस हो रही है ना, उन सबका ये क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि ये क्या होता है, कि ये ग्रुप बनाता है, और जी जो होता है वो ग्रुप बनाता है। और ये आपका क्वेश्चन आया है, आपकी बुक्स में है कि क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ लो प्रूफ कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्लोजर प्रूफ करेंगे, जो कि ग्रुप को प्रूफ करने की 4 कंडीशंस होती हैं। पहला होता है क्लोजर, फिर होता है एसोसिएटिव, फिर होता है आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ती है, फिर होता है हमारा इनवर्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है कि ए और बी अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं, ऑपरेशन ग्रुप का जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। ए ऑपरेशन ई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। फिर ए ऑपरेशन बी अगर हमारा ई दे देता है, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है, तो हमारा ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर करते हैं। हाँ, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा क्या है, सेट है। सेट किसका, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर एफ और जी इससे बिलोंग करेंगे तो एफ और जी भी हमारा क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म में एक तो हमारा बाइजेक्टिव होता है, वो बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन 2 आता है, और होमोमॉर्फिज्म होता है। होमोमॉर्फिज्म मतलब कि ऑपरेशन प्रिजर्व होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एफ और जी हमारा क्या है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि 1 1 ऑन 2 ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। तो अगर एफ और जी है तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोजर का मतलब होता है कि अगर ए और बी ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इस केस में देखा जाए तो एफ और जी अगर और जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए भी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एफ ओ जी भी बिलोंग करना चाहिए और जी में। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि एफ और जी जो है वो और जी में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे एफ और जी जो है वो बाइजेक्टिव है, तो एफ और जी भी बाइजेक्टिव है। ठीक है, ये तो चीज़ है। तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ ओ जी है ना, वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ये प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा लास्ट में, कि एफ ओ जी एक्स ऑपरेशन एफ ओ जी वाई। तो बेसिकली हमें ये लाना है। आपको पता है ना होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था ऑपरेशन प्रिजर्व होता है। ऑपरेशन प्रिजर्व कैसे करते हैं कि फंक्शन एक्स और वाई दिया है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब इस चीज को और इस चीज को मैच करके देखो, है ना, अब समझ रहे हो। तो इसको हमें ये लाना है। ये कैसे लाएंगे, देखो सिंपली ये करेंगे, 2 चीज का ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमें ये पता है कि एफ और जी हमारा क्या है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। बाइजेक्टिव तो अभी हटा दो। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जी एक्स कॉमा वाई लिखा है तो इसको लिख सकते हैं जी एक्स और जी वाई, ये लिख सकते हैं हम लोग। देखो जी और यहाँ पे इसमें जो ऑपरेशन है बीच में, यहाँ पे ऑपरेशन आ जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर एफ एक्स ऑपरेशन वाई लिखा है, ऑपरेशन यहाँ पे कंपोजिशन है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन है, कंपोजिशन। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स कंपोजिशन एफ वाई। तो अब यहाँ पे देखो ये कंपोजिशन सिंबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले एफ जी एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया कि जिसको समझो एफ एक्स अगर हमें दिया है एक्स स्क्वायर
और जी एक्स हमें दिया है रूट एक्स, और हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, F4 की। तो सबसे पहले क्या कंप्यूट होता है, FG4 कंप्यूट होता है। तो FG4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यहाँ पे F2 और फिर F कंप्यूट होगा, यानी कि 2 की वैल्यू क्या होगी, 4। तो सबसे पहले G होता है, उसके बाद F होता है। तो ये चीज़ याद रखो। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे G कंप्यूट होगा ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे G कंप्यूट किया। अब इसको इसमें चेंज कर लेंगे हम लोग G को, क्योंकि G हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब F भी हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो F भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म शो हो गया कि FOG हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो FOG हमारा बाइजेक्टिव भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, यानी कि 1 on 2, और होमोमॉर्फिज्म मतलब है कि ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। 3 कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हमारा है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहली चीज तो हमने कर ली, हमने ये शो कर दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब एसोसिएटिव पे आते हैं। एसोसिएटिव देखो, हर एक कंपोजिशन, किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है, यानी कि अगर FOG और H है तो अगर इसको आप ऐसे लिख दोगे तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव है। थर्ड चीज आइडेंटिटी देखना है। देखो, आइडेंटिटी और आइसोमॉर्फिज्म जो होता है, जो कि ये होता है, उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे x रखोगे तो x आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और G का, ठीक है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि जब FOI करोगे आप तो ये एक्चुअली क्या करेगा, FX कर लेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, FX आ जाएगा। क्यों, क्योंकि IX इक्वल टू क्या है, x के बराबर है। तो जिस एलिमेंट से आपने कंफ्यूज कराया इसको, वही एलिमेंट आ गया। मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर ए को आप आइडेंटिटी से कंपोजिशन कराओगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो तो वही आ जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर का जो हमारा होता है, आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और ऑपरेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो जब किसी भी नंबर को आप 0 में प्लस कराते हो तो वही आ जाता है। इसीलिए हमारा 0 जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, क्योंकि किसी का आइडेंटिटी छेड़ ही नहीं रहेगी, किसी का आइडेंटिटी नहीं छेड़ रहा है। तो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये शो हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज इनवर्स देखते हैं। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, क्योंकि हमारा F जो है वो क्या हमारा बाइजेक्टिव है, तो हमारा F इनवर्स भी हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। F इनवर्स अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब F इनवर्स हमारा ऑन टू 1 on 2 तो होगा ही। तो 1 on 2 तो हम ये करेंगे कि फॉर x, y बिलोंग्स टू ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है उसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो हम ये लेट कर लेंगे कि x इजल टू F इस तरह से होगा और y इजल टू ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, देखो x इनवर्स y, ठीक है, x y। तो ये कह रहा है बेसिकली हमारा कि यहां से इसमें जो मैचिंग हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है, F की हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F(x) ये इजल टू x, ठीक है। इसका क्या यूज होगा, इसका यूज ये होगा जब आप इसको ऐसे लिखोगे F इनवर्स को, तो ये इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। आप यहाँ पे x y की जगह इसको पुट कर सकते हो। जब आपने इसको पुट किया x y की जगह, ठीक है, कैसे इसको पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे x y की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब होमोमॉर्फिज्म होता है ना, F हमारा क्या है, बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म है, जो कि मैंने ऊपर लिखा था FOG हमारा बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब है कि इसको आप एक करके लिख सकते हो कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि फाई छोड़ो, F अगर F(x, y) है, ठीक है, तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म होता है तो ये किसके बराबर होता है, F(x, F(y) के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और फिर इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो F इनवर्स O F x y, ठीक है। ये F O F y क्या है, ये दोनों क्या है होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ये I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये इनडायरेक्टली क्या प्रूव हो गया, इनडायरेक्टली ये प्रूव हो गया
कि हमारा जो एफ इनवर्स एक्स वाई है वो इसके बराबर है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म है। अब अगर हमारा एफ इनवर्स बाइजेक्टिव है, क्योंकि एफ बाइजेक्टिव था तो एफ इनवर्स बाइजेक्टिव था, और होमोमॉर्फिक भी है, जो इसका मतलब है कि ये हमारा और जी को बिलोंग करेगा। तो हमने फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो और जी है वो हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप हमने शो कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ किसका, इसी का ऑटोमॉर्फिज्म का एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक हमारा फंक्शन है, एक मैपिंग है। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स का ग्रुप होता है। ये क्या होता है, मैट्रिक्स का ग्रुप होता है। तो इसमें एक खासियत होती है कि इसमें जो मैट्रिसेस होती है ना वो 2x2 की होती है, और इन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है, मान लो अगर ये ए है तो डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो 1 होता है। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जितने भी मैट्रिसेस आती हैं वो 2x2 की होती हैं, यानी कुछ इस तरह से, और इनका जो डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है। यहाँ पे जो मैचिंग है वो कुछ इस तरह से है, जो फंक्शन हमारा है कुछ इस तरह से डिफाइंड है। अब ये जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है, हमें ये शो करना है कि ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि 1 है, ऑन 2 है, और हमारा होमोमॉर्फिक है, यानी ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना है। सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। देखो, वेल डिफाइंड के लिए ये हमें शो करना पड़ेगा कि, एक मिनट, हमें ये शो करना पड़ेगा कि एम इनवर्स हमारा बिलोंग करता है एस एल आर इनवर्स को, यानी कि इसमें बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, ऐसी है। तो ये कैसे प्रूव होगा, देखो एम क्या है समझो पहले। एम जो है यहाँ पर जो ए है वो बिलोंग कर रहा है डोमेन को। एम जो है वो क्या है, एम हमारा एक मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरह से है, 2x2 की मैट्रिक्स है, और जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 1 है। तो बेसिकली एम हमारी कुछ कुछ इसमें जो मैट्रिसेस आ रही हैं उसी की तरह है ना। तो इसका मतलब है कि एम का भी जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है। तो अगर हम एम इनवर्स को देखें तो बस हमें ये फाइंड करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इनका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, क्योंकि इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 1 इनवर्स जो होता है 1 होता है। और ये तो हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। मैंने बताया था इसमें जितने भी मैट्रिक्स आती हैं उनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो इसका भी 1 होगा। तो क्योंकि एम इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है 1 है, और ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है, तो इसका मतलब है कि ये भी किसमें बिलोंग करेगा, SL2R में बिलोंग करेगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डोमेन, जो हमारा एम है वो कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये 1 है या नहीं है। 1 के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे हम, फाई ए इजगल टू फाई बी करेंगे, और इसके लिए क्या आना चाहिए, ए इजगल टू बी आ जाना चाहिए। तो फाई और ए बी क्या है, ए बी हमारा बिलोंग करेगा किसमें, एस एल इसको बिलोंग करेगा, यानी कि ए बी हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है एंड 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हैं एम इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह एम इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे हम किसका, पहले हम एक बार लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन कराएंगे एम इनवर्स से, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, ये भी हमारा ई आ जाएगा। ई का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। किसी भी नंबर में आइडेंटिटी का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो उसको आइडेंटिटी को आप हटा भी सकते हो।
अब सेम चीज यहाँ से m मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a e आ जाएगा और b e आ जाएगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू b लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि फाई a इक्वल टू फाई b के लिए a इक्वल टू b होता है, तो इसका मतलब ये 1-1 कंडीशन फॉलो कर रहा है। प्लस अब ऑन टू कंडीशन देख लेते हैं, ऑन टू में ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑन टू में हम क्या करेंगे, ऑन टू में हम यहाँ पे बेसिकली ये लिखेंगे कि फॉर बी बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है, सेम ग्रुप्स हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो फॉर बी बिलोंग्स टू कोडोमेन ऐसा ए एग्जिस्ट करेगा जो कि बी के बराबर होगा। ये तो होता है हमारा ऑन टू कंडीशन। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम ए एम इनवर्स इक्वल टू बी। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा यहाँ पे, एन इनवर्स बी एम। अब ये कैसे आया, ये देखो यहाँ पे एक बार आप एन इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ, एम इनवर्स जब मल्टीप्लाई कराया हमने तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ई। अब एक बार एम से मल्टीप्लाई कराओ तो इस साइड ई हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। नहीं, पहले हमने मल्टीप्लाई कराया एन इनवर्स से, अब एम से कराया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू ये आ गया। अब ये क्या है, ये तो हमारा बिलोंग करेगा किसमें, इसमें बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें अभी देख चुके हैं, है ना, कि ये हमारा कोडोमेन बिलोंग करता है ना, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं यहाँ पे जब हमने वेल डिफाइंड शो किया था तभी हम देख चुके थे इस चीज को। कि हमारा ये जो है, इसका जो डिटर्मिनेंट है 1 है, इसलिए बिलोंग करता है ये। तो इसका मतलब है कि ये भी हमें बिलोंग करेगा। सो ए बेसिकली हमारा कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, मतलब डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कोडोमेन, हमारा ए बिलोंग्स करेगा डोमेन में। अच्छा, मैं अगर कोडोमेन में कह दूंगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं, मैपिंग जो हो रही है सेम ग्रुप्स में हो रही है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ए हमारा क्या है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ऑन टू में, पहले हम बी बिलोंग्स टू ये करते हैं कोडोमेन, फिर हम ये चीज़ करते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू निकालते हैं वैल्यू, फिर ये देखते हैं कि फॉर कि ए की वैल्यू के लिए क्या बी आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ बेसिकली क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ के ए की वैल्यू यानी कि इसको पुट कर सकते थे, फिर ये क्या आ जाता, ये कुछ ऐसे आ जाता, एम इनवर्स बी एम इक्वल टू एम। तो यहाँ पे क्या था, एम, जब आप देख यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, सॉरी ये कुछ ऐसा आता, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इनवर्स बी एम इनवर्स, एंड बेसिकली यहाँ पे बी आ जाएगा। तो आपने ये शो कर दिया कि ए की वैल्यू जब आपने पुट की तो बी आ गया। तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कोडोमेन, जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हो तो बी आ जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते थे, आप यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट भी कर सकते हो, तब भी ऑन टू की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑन टू यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या शो करना है कि ये क्या है, हमारा ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना है। ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाई ए बी करेंगे इक्वल टू फाई ए एंड फाई बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे एम ए बी एम इनवर्स, और इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, एम ए एम इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एम ए बी एम इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा लाने के लिए। ये जो है, ये इसको यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एम ए एम इनवर्स एम बी एम इनवर्स। देखो मैंने यहाँ पे ये चीज पुट कर दी। ये मैं क्यों पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वल होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो एक तरह से आप ये समझो जैसे 1 होता है 1, तो अगर
मैंने लिख दिया 2 × 1 या मैंने 2 लिख दिया तो सेम ही बात है। उसी तरह यहाँ पे ये लिखना ना लिखना एक बात होती है, तो इसको पुट कर सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करोगे ना इसको, तो आप ये पाओगे कि ये किसके बराबर होता है, ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये बेसिकली इस चीज़ के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ब्रैकेट में ये वाला हटा दूँ, कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा दूँ, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, MA M इनवर्स और MB M इनवर्स, यानी कि बेसिकली ये इसके बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया। सब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें प्रूव कर ली आराम से। अब हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो ये है कि INNG ये क्या होता है। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये चीज़ देखी थी, तो ऐसा सेम चीज़, एकदम सेम चीज़ यही होती है। यहाँ पे क्या होता है, लेट G एक ग्रुप है, मान लो G क्या है, एक ग्रुप है। देन फॉर A बिलोंग्स टू G हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा ये, जिसमें कुछ इस तरह से फंक्शन होगा ये। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो, अगर ये चीज हो रही है ना, ये चीज सारे फॉर ऑल x इन G के लिए ट्रू हो रही है, यानी कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि हम D4 के लिए दे सकते हैं। D4 के लिए जहां पर हमारा जो A होगा, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है फॉर A बिलोंग्स टू ग्रुप, तो वो अगर हम यहाँ पे ले लें R90 तो उसके लिए करेंगे, यानी कि 590 होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, R0, R90, R180, R270 और इसी तरह हमारा बाकी जो होते हैं वो आ जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे R90 लिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा R90 x R90। ठीक है, R90 x R90। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R90 R0 R90, तो ये क्या आया हमारा। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, ABCD है, तो पहले इसको अगर आपने 90 घुमाया, फिर आपने उसको वैसे ही रहने दिया, फिर आपने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे 90 ये इन्वर्स होगा। ठीक है, तो आपने पहले इसको 90, देखो यहाँ पे इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब है कि हम उसको एक तरह से उल्टा घुमा रहे हैं, कि मान लो 90 होता है ना, जैसे ABCD है। ठीक है, तो आपने इसको अगर आपने इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो आप इसको उल्टा घुमाओगे। ठीक है, या 90 का इन्वर्स क्या होता है, 90 का इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 90 को अगर इन्वर्स हम फाइंड करें, तो हम ये देखेंगे 90 का इन्वर्स होता है 270। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि हमने 270 रोटेशन किया। ठीक है, 90 का इन्वर्स होता है 270, तो इसका मतलब है कि एक तरह से हमने 270 रोटेशन किया। तो उसी चीज को आप कह सकते थे आपने उल्टा 90 चले हो, है ना। तो अगर आपने 270 रोटेशन कर लिया पहले, ठीक है, फिर आपने 270 के बाद एक भी रोटेशन नहीं किया, पहले 270 चला, फिर एक भी रोटेशन नहीं किया, फिर 90 चला, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, आप इन्हीं टोटल में कितना चला, पहले 270 चला, फिर आपने एक भी नहीं चला, फिर 90 चला, तो टोटल में 360 चला ना, यानी कि वापस उसी पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर R90 आएगा, S की जगह पे R90 आ जाएगा, फिर R90 का इन्वर्स।
तो ये तो 270 होता है, ये तो 270 होता है। तो इसका मतलब है कि पहले आपने 270 चला, फिर आपने 90 चला, यानी कि 360 पूरा रोटेशन हो गया, यानी कि आप R0 पे आ गए। एक बार डायग्राम समझाता हूँ अच्छे से। ABCD, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्सेस होती है। ओके, तो जब मैं कह रहा हूँ कि 90, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ चल रहा हूँ ऐसे, ये 90 हो गया रोटेशन, फिर ये हमारा 90 दोबारा होता है, तो टोटल हमारा ये कितना हो जाता है 180। फिर एक और 90 अगर चलोगे तो टोटल रोटेशन 270 होती है, यानी कि 90 में जो हमारा ए होता है वो यहाँ पे आ जाता है, फिर 90 करोगे ए यहाँ पे आएगा, फिर 90 करोगे ए यहाँ पे आ जाएगा। 270 का मतलब समझते हो? जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ पे जैसे ये होता है 0 डिग्री होता है, तो मैं बोल रहा हूँ ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये मेरे हिसाब से है। ठीक है, तो पहले आपने 90 चला, फिर आपने 180 चला, फिर आपने 270 चला, तो 270 जो होता है ना वो 90 का इन्वर्स होता है। क्यों? क्योंकि 270 में अगर आप फिर से एक बार 90 रोटेशन करोगे ना तो वो 0 पे आ जाएगा, जहाँ चले तो वहीं पे आ जाओगे, इसीलिए उसका इन्वर्स होता है ये। तो क्योंकि R90 जो होता है, R90 इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है 270। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप चला आपने 270 चला, उसके बाद 90 चला, यानी कि 0 पे आ गए। इतने में हमने क्या किया, हम 0 पे आ गए, फिर हमने क्या किया, फिर 90 चला, तो टोटल कितना हुआ R90। ठीक है, तो ये हमारे क्या है R90 है। उसी तरह हम धीमे धीमे जब आप इसको परफॉर्म करोगे इन सबको, तो आपको धीमे धीमे इसमें एलिमेंट्स मिलना शुरू कर देंगे यहाँ पे। और ये जो पूरे जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको ना, ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं INNG, ये हमारे क्या है INNG, यानी कि ये एक सेट बनाता है। इस सेट को हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट होता है, इसको ING, जैसे ऑट जी था वैसे इन जी भी होता है। मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि इन जी आपने ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझ गए आप लोग कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हम जी पे डिफाइन करते हैं, हर एक एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन जी जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो हमारा सब ग्रुप होता है। किसका सब ग्रुप होता है? और जी का। ये हम अभी प्रूफ करेंगे। देखो इन जी जो है वो ग्रुप होता है, ये तो आप शो कर लोगे आराम से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आपने फंक्शन देखा अभी कुछ इस तरह से होता है ना, और ये किसके सिमिलर दिख रहा है? अभी आपने जो ये शो किया था ये वाला, इसके सिमिलर नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे ये बोला जाए कि ये शो करो कि जो हमारा जो ये इन जी है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप है, इसको शो करो, तो आप तो शो कर ही लोगे क्योंकि ये सिमिलर है। जब भी आपने प्रूफ किया था ये वाला, इसके सिमिलर, तो सेम सेम स्टेप्स होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा कि आप तो ये तो आप शो कर लोगे आराम से। ठीक है, ग्रुप। यहाँ सब ग्रुप कैसे शो करेंगे? सब ग्रुप के लिए यहाँ पे होता है सब ग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता है। ये कैसे होता है? यहाँ पे पहले हम ये शो करते हैं कि इसमें आइडेंटिटी आ रही है नहीं आ रही है। तो आप ये देखो कि आइडेंटिटी हमारा ग्रुप में तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, ये होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जी जो होता है हमारा ग्रुप होता है ना, जी हमारा एक ग्रुप है, उसका हम निकालते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये जो जी है वो एक ग्रुप है, तो ग्रुप में आइडेंटिटी तो होगी, तो आइडेंटिटी तो है। अब इसके लिए जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई ई, तो वो क्या होगा एक्स ई एक्स इनवर्स, जो कि हमारा ई आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फाई ई है वो क्या हमारा एक आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है ना, वो एक हमारा क्या आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो है, यानी कि हमारा जो ये है वो एम्प्टी नहीं है, ये तो एक शो हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बिलोंग कर रहा है इसमें। अब हमें क्या देखना है कि 2 स्टेप टेस्ट में पहली बात तो ये होना चाहिए कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए सब ग्रुप। जो हमारा सब ग्रुप है वो हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी तो नहीं है,
सेकेंड चीज ये प्रूफ करनी है कि वो क्लोजर हो। क्लोजर के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे और हमें ये शो करना पड़ेगा कि इनका जो कंपोजिशन है वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि ए और बी अगर बिलोंग करता है ग्रुप में, तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करना चाहिए ग्रुप में। तो ये कैसे शो होगा, ये बेसिकली ऐसे शो होगा, यहाँ पे बेसिकली हम ऐसे शो करेंगे इसको, यहाँ पर फाई ए डॉट फाई बी। अब इसको आप लिख सकते हो फाई, और यहाँ पे अगर एक्स है यहाँ पे लिख सकते हो फाई फाई बी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस चीज को हम लिख सकते हैं फाई ए बी एक्स बी इनवर्स, है ना। जैसे कि ऊपर आपको पता है ना ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे, अरे एक मिनट, ये चीज देखो, ये पता है, उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको ऐसे करोगे आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख सकते हो ए बी एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए बी एक्स ए इनवर्स बी इनवर्स, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, फाई ए बी एक्स। तो इसका मतलब है फाई ए बी एक्स जो है वो हमारा क्या है, वो बिलोंग करेगा हमारा किसमें, आई एन एन जी में, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है इसमें, ये भी बिलोंग कर रहा है इसमें। तो ये चीज हमने क्या कर दी, हमने शो कर दी। अब ये क्यों बिलोंग करेगा, ये इसमें इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है ना हमारा किसमें, ग्रुप में। तो फाई ए बी भी इसमें बिलोंग करेगा, तो क्लोजर भी होल्ड हो गया। इनवर्स के लिए क्या करना है, एक मिनट बता रहा मैं। इनवर्स के लिए हमें बेसिकली ये करना होता है, यहाँ पर सिमिलर वे है फाई ए और फाई ए इनवर्स एक्स। अगर ये हमारा क्या दे दे, हमारा ये आ जाए, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होता है, ये होता है, अभी हमने दिखाया था। तो अगर आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म आ गया तो हमें बोल देंगे कि ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे फाई ए कंपोजिशन फाई इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फाई ए, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स। ठीक है, फिर ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स। देखो इस पूरे को ऐसे सर्कल कर लो, ए इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे ए इनवर्स था, तो ये हो गया ए इनवर्स का, और ये हो गया ए इनवर्स का इनवर्स। ये जो होगा ए इनवर्स का इनवर्स होगा, देखो एक मिनट फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये हो गया फाई ए इनवर्स एक्स, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको दोबारा लिखोगे तो ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स। तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स ए, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हमारा ई आ गया, तो हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये क्या शो कर दिया इसका, और ये एक्स किसके बराबर होता है, फाई ई एक्स के बराबर होता है। ठीक है, फाई ई एक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि हमने ये शो कर दिया बेसिकली कि हमारा जो फाई ए एक्स है, कंपोजिशन फाई ए इनवर्स एक्स, वो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा ये है बेसिकली इनवर्स है किसका, इसका। तो इससे हमने ये शो कर दिया
कि हमारा जो ये है ना, एक मिनट कहाँ गया, ये इसका क्या है, सब ग्रुप है, क्योंकि हमने 3 कंडीशन फॉलो कर दी। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया, एंड प्लीज़ 1-2 बार रिपीट करना वीडियो को समझना अच्छे से। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।